सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह। एक लोटा जल लेना, चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम, सब। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी रहती, बच्चों। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं। सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75 विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75 विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही, माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो।
आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का प्रसाद